आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक आप सभी लोगों को हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ें इसलिए बताई कि हमारे कोई भी भाई बहन निराश ना हो और उसके लिए प्रयास भी किया। ऐसा नहीं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताई ही हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारी परिस्थितियों को आप लोगों के लिए पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत भी की है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी घमौरियाँ निकली हुई हैं हमें, इतनी घमौरियाँ, ये सब बाहर ट्रैवल करके हुई हैं। इतनी घमौरियाँ कि मतलब ज़िंदगी में आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे कभी घमौरियाँ नहीं निकली, लेकिन बाहर ट्रैवल करते करते जो है मतलब इतनी घमौरियों का अंबार लग चुका है पूरे शरीर में हमारे। फिर भी आप सभी लोग उन सारी चीज़ों को जब नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद मैं ही ठगा हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, उसके पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करिए ज़रूर। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के नए विज्ञापन के सिलसिले में आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उस मीटिंग में सर्वप्रथम जिस मुद्दे पर जिस बात को लेकर के चर्चा हुई, उसमें सर्वप्रथम गृह मंत्रालय के माध्यम से दिए गए समस्त तरीके से कि मतलब कितने पदों की मंजूरी दी गई है, इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है वो चर्चा परिचर्चा हुई। और जो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मंदिरों में बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, जैसे पद्मनाभम मंदिर है, ठीक है ना, और आपका कोणार्क मंदिर है, पुरी का जो रथ महोत्सव होता है, ठीक है ना, आपका अयोध्या का श्री राम मंदिर जन्मभूमि बनी रहा, विश्वनाथ कॉरिडोर है, ऐसे तमाम मंदिर हैं जहाँ पे कभी कभी श्रद्धालुओं की इतनी मतलब भीड़ होती है ना, कि जिसे सिविल जो पुलिस होती है उसको ट्रीट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रद्धालुओं को भी काफ़ी सारी एब्यूज़ वगैरह सुनने के लिए मिल जाती हैं, है ना। तो एक मतलब ब्रांडिंग जैसे नहीं करनी होती किसी स्टेट की, वहाँ के पर्यटन की, वैसी चीज़ें अब आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे ऐसे विशिष्ट दल मतलब पुलिस कर्मियों की भर्ती की जानी है जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने इसको मंजूरी दी है, कि ताकि वो इस तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से उनको ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो बड़े से बड़े क्राउड मैनेजमेंट को, क्योंकि कुंभ भी लगता है, अर्ध कुंभ लगता है, माघ मेला लगता है, तो उन सारी चीज़ों को वो ट्रीट कर सके, ठीक है ना। इसके लिए भी पूरा जो है ब्लूप्रिंट इसका तैयार किया जा रहा है। आज यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन और यूपीएसआई के नए विज्ञापन के सिलसिले में बातचीत की गई, क्योंकि सारे मामले आप सभी लोगों के कोर्ट से वो समाप्त हो चुके हैं। अब नए विज्ञापन पे ही चर्चा करनी है। तो नए विज्ञापन के सिलसिले में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज अध्यक्ष महानिदेशक महोदया ने सारे मुद्दों को डिक्लेयर किया है। फर्मों का चयन कंप्लीट हो चुका है, कैसी सारी चीज़ें, कैसी प्रक्रियाएं करनी है, कौन बायोमेट्रिक कराएगा, कौन एडमिट कार्ड जो मतलब आपका OMR जांचेगा, कौन परिणाम तैयार करेगा, कौन परिणाम जारी करेगा, इन सारे मुद्दों को, सारी चीज़ों को वो जो है क्लियर किया गया है, ठीक है ना। मतलब ये स्पष्ट है और पदों का एक बार फिर से पत्र भेज करके शासन को जो ये क्लियर करने के लिए कहा गया है कि कितने पदों को की आवश्यकता है तत्काल लाइन ऑर्डर के लिए, कि हम इतने पदों की भर्तियां निकालें और इतने पदों की भर्तियां जो है तय समय सीमा में पूरी करें, ठीक है ना। इस पत्र का जवाब अमूमन आप सभी लोगों को 1 हफ्ते या 10 दिन के भीतर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये पत्र जो है डायरेक्ट सीएम सर को लिखा गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के अधीन है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के नए विज्ञापन के लिए। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं और सार्थक और बिरजा पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए और भी मिली है, जिसमें LT ग्रेड और JSC प्रवक्ता के आप सभी लोगों के प्रतीक्षा सूचियों को लेकर के और आहर्ताओं को लेकर के, क्योंकि RO का विज्ञापन आना है, खंड शिक्षा अधिकारी का आना है और PCS में पदों की बढ़ोतरी आदि को लेकर के मंथन किया गया, ठीक है ना। उस पर वाद विवाद हुआ, मतलब कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे, तमाम तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं।
तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो एलटी ग्रेड और टीजीटी की नियमावली को एक साथ जोड़ा गया है, उसमें इस मुद्दे को लेकर के कि ऐसा ना हो कि मतलब विरोधाभास हो जाए। विरोधाभास नहीं होना चाहिए। नॉन बीएड वाले स्टूडेंट के लिए आज अध्यक्ष वगैरह आप सभी लोगों के फेवर में होते हुए दिखे हैं, तो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सकता है। और उन विद्यार्थियों को एलटी ग्रेड में जिस तरीके से अभी तक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता था ना, 2018 की वैकेंसी में क्या हुआ, आप सभी लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क ही लगा रहा है ना। तो उन सारी चीज़ों को एकदम स्पष्ट कर लिया गया है और आप सभी लोगों को इसमें बेनिफिट भी मिलेगा और अवसर भी मिलेगा। इसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहें। बिल्कुल भी हम लोगों का भी नज़र है कि आप लोगों को इसमें राहत जरूर मिले, ठीक है ना। और रही बात आप सभी लोगों को मैं एक बात और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सारी प्रक्रियाएँ सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, और एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के आपके विज्ञापन और वेटिंग लिस्ट को जारी करने के संबंध में पूरी प्राप्त सूचना है कि 24 तारीख को के अंदर जब आप सभी लोगों को एलिजिबिलिटी लेटर को जारी करेगी गवर्नमेंट, उसके माध्यम से आप सभी लोगों का जो कला विषय का जो अर्ता सूची है, मतलब जो वेटिंग लिस्ट है, उस वेटिंग लिस्ट को 25-26 तक मेंटेन करके आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूचियों को जारी करने का सिलसिला लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूर्ण कर लिया जाएगा। और जीएससी प्रवक्ता में भी आप सभी लोगों को 7 विषयों की प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलने वाली है। जिन 1-2 विषयों में आप सभी लोगों को कुछ पद देखने के लिए मिलते हैं, मतलब 2-4 पद थे ना, उन पे शासन ने कहा कि नहीं, इनको इस पे वेटिंग लिस्ट जारी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और रही बात आप सभी लोगों के नए अध्याचनों की, तो उसका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो आप लोगों के एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के अध्याचन आए हुए हैं 30 अप्रैल सन 2023 तक के अध्याचन, ठीक है ना, उन सारे अध्याचनों को जो है वेरिफिकेशन का उसका सिलसिला स्टार्ट हो गया है, पहला। दूसरा ये कि इसमें जो नवसृजित पद हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने एक बार देखा होगा, एक बार नहीं कई बार, मतलब समाचार पत्रों में आया है कि 1315 पदों नए सृजित किए गए थे, ठीक है ना। तो नए सृजित पदों पर आप सभी लोगों को वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप सभी लोगों के जो पुराने मतलब पद हैं, जो पुरानी भर्तियों के खाली रह गए पद थे, उन पदों को शासन ने इसी भर्ती में जोड़ने का आदेश भी दे दिया है, ठीक है ना। मतलब पुराने अध्याचन प्लस नए अध्याचन और नवसृजित अध्याचन आप सभी लोगों को एक बड़ी भर्ती की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि एलटी ग्रेड जीएससी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। अगर किसी को नौकरी पानी है ना, तो इसी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आरओ, एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी, इसी में नौकरी ले लो, क्योंकि आगामी आने वाला समय क्या होगा, कैसा होगा, किसने देखा है। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 में हमारे याची बनना है, या आपको 72,825 के संबंध में नए विज्ञापन पे काउंसलिंग चाहिए, और आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ एक मजबूती से कदम आगे बढ़ाया जाए, तो मैं आप लोगों को अपनी याचिका आमंत्रित करना चाहता हूं। 9721-411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कल या परसों के में आप सभी लोगों की ये व्हाट्सएप नंबर जो है वो चेंज भी हो जाएगा और नया नंबर आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी 2022 में पदों की संख्या की बढ़ोतरी को लेकर के। आप सभी लोगों को विभिन्न प्रकार की चीज़ें सुनने के लिए मिलती होंगी कि इतने पद बढ़ रहे हैं, इतने पद बढ़ेंगे, इतने पद होंगे। मैं आप लोगों को आज एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। टीजीटी और पीजीटी में जो पदों का अध्याचन आया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, ठीक है ना, और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती का जिम्मा भी चयन बोर्ड को ही, क्योंकि उनकी नियमावली में संशोधन किया गया था, ठीक है ना। तो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की जितनी रिक्तियां थी वो उपसचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने रिसीव किया था। जब चयन बोर्ड को भंग कर दिया गया तो सारे अध्याचन जो है वो शिक्षा निदेशालय को सौंप दिए गए, ठीक। अब मजे की बात सुनिए। टीजीटी पीजीटी में जो पदों का पूरा ब्यौरा आया था, ठीक है ना, जिसमें नव सृजित जो आपके मतलब नए ताजे अध्याचनों के पद थे, उन पदों की संख्या थी 14,769। ध्यान से सुनिएगा, 14,769 पद थे, ठीक है ना। विज्ञापन कितने पाया? 4,265 पदों का, मतलब 10,000 पद क्या हुए? 10,269 पद क्या हुए? गायब। मतलब उन पदों का कोई गणना ही नहीं हुआ।
अब बाद में आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने इस बात की जानकारी विधानसभा में भी लिखित तौर पे दी थी, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि चूंकि अभी 16-17 हज़ार पद हो चुके हैं, है ना, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी 2022 में आप सभी लोगों को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है ना। और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को भी इसमें अवसर मिल सकता है। आज बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उप सचिव और माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव महोदय से हम लोगों ने मुलाकात किया, उनको ज्ञापन आदि सौंपा है, तो उन्होंने स्पष्ट किया है इस बात को, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय से भी हम लोग मिले थे प्रतीक्षा सूची के संबंध में। आप लोगों की प्रतीक्षा सूचियों पर काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी आप लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिल भी जाएगी। और जुलाई के तृतीय सप्ताह में आप सभी लोगों की काउंसलिंग करा के, वेरिफिकेशन करा के आप लोगों को विद्यालयों में अगस्त में भेज दिया जाएगा। उनका कहना है कि अगस्त में विद्यार्थी, प्रतीक्षा सूची वाले विद्यार्थी सारे के सारे वो विद्यालयों में होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को बहुत सारी खुशखबरियों से नवाजा जा रहा है और लगातार हमारे लायर के पास भी फ़ोन आ रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अपनी याचिका लिस्ट जो है वो जमा करें। तो आप सभी लोगों के पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं। रही बात पद बढ़ोतरी को लेकर के, तो आज अपर सचिव माध्यमिक ने क्या बताया, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। अपर सचिव माध्यमिक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब पदों का पूरा वेरिफिकेशन करके और विज्ञापन जारी किया गया था, तो इसको आनन फानन में जारी किया गया था। किसने जारी किया था? सचिव महोदया और अध्यक्ष महोदय की जो है सहमति से ये विज्ञापन जारी हुआ था। और सच भी है, अगर ये विज्ञापन जारी नहीं होता तो शायद आज तक आप सभी लोगों को जो है वो विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का नहीं मिलता। बहुत प्रयास किया, बहुत पापड़ बेले थे इसके लिए, जो आप लोगों का ये टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है। लेकिन उसमें झोलझाल ये हो गया कि कई विषयों में, कई वर्गों में, चाहे वो कहीं कहीं आपने देखा होगा ओबीसी में सीटें नहीं हो, एससी में नहीं है, एसटी में नहीं है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नहीं है, बालिका वर्ग में सीटें कम है। तो कई जगह पे झोलझाल ये चीज़ें देखने के लिए मिली है और पूरा का पूरा विज्ञापनों में उठा करके हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के सामने रख दिया कि इस तरीके के जो मतलब होते हैं। कहीं इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है जिसमें 11,000 से अधिक शिक्षक प्रतिवर्ष रिटायर हो जाते हैं एक शैक्षिक सत्र में। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि मतलब केवल पुरुष ही रिटायर होते हैं, महिलाएं नहीं होती हैं, है ना। ये चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अपर सचिव माध्यमिक ने आज इस बात को स्पष्ट किया और उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने भी इस बात को आज स्पष्ट किया है कि टीजीटी और पीजीटी के 2022 के विज्ञापन में पदों की संख्या को कम से कम 11,000 तक किया जाएगा। मतलब टीजीटी और पीजीटी दोनों मिलाकर के आप सभी लोगों को 11,000 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ये पद संख्या बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, क्योंकि शासन की भी इस पर मंजूरी है। क्योंकि अभी कुछ कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ई पोर्टल पे आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अध्याचन आदि लेने की प्रक्रिया अन्य डिपार्टमेंट की भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था। और ये सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ही आप लोगों का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होगा, आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी में जो पद सृजित होने हैं उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि मतलब आप लोगों का विज्ञापन बहुत कम पदों पर रह गया, नहीं, विज्ञापन आप लोगों का एकदम टनाटन हो गया है। तैयारियां शुरू कर दीजिए अगस्त और सितंबर में एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएसटी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना और उसका नोट्स प्राप्त करना है तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जितने भी भाई बंधु हमारे इसमें याचिका में है ना, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को याची लाभ लेकर के हम लोग आए हैं, उसी तरीके से अगर आप सभी लोग चाहें तो आप हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं टीजीटी पीजीटी और 72,825 के संबंध में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।